जय हिंद दोस्तों, न्यूटन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, कहते हैं खोकर पाने का मज़ा ही कुछ और है, रोकर मुस्कुराने का मज़ा ही कुछ और है। खोकर पाने का मज़ा ही कुछ और है, रोकर मुस्कुराने का मज़ा ही कुछ और है। हार तो ज़िंदगी का हिस्सा है मेरे दोस्त, हार तो ज़िंदगी का हिस्सा है मेरे दोस्त। हार के जीतने का मज़ा ही कुछ और है, हार के जीतने का मज़ा ही कुछ और है। तो दोस्तों, आइए आज हम बात करने वाले हैं क्लास 12 सब्जेक्ट हिस्ट्री सेट 2, यानी कि दोस्तों हम लोग सेट प्रैक्टिस हिस्ट्री का कर रहे हैं। जो सेट 1 हम लोग कर चुके हैं, तो दोस्तों आज हम लोग सेट 2 देखेंगे। तो सेट 2 का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, कहता है कि 1857 के विद्रोह को किसने राष्ट्रीय विद्रोह कहा है? कार्ल मार्क्स, लॉरेंस, सावरकर, कोई नहीं। तो दोस्तों बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होना चाहिए? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा कार्ल मार्क्स, ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर। आइए दोस्तों हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। कहता है बीबी घर कत्लेआम कहाँ हुआ था? झांसी, कानपुर, सागर, लखनऊ। तो दोस्तों बताइए कि बीबी घर कत्लेआम कहाँ हुआ था? तो दोस्तों बीबी घर कत्लेआम कानपुर में हुआ था, ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3, स्वेज नहर व्यापार हेतु कब खोली गई थी? 1870 ईस्वी, 1869 ईस्वी, 1878 ईस्वी, 1860 ईस्वी। तो दोस्तों स्वेज नहर व्यापार हेतु वो 1869 ईस्वी में खोली गई थी, यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4, महात्मा गांधी के बचपन का नाम क्या था? तो दोस्तों मनु, मोनिया, केसर, गोविंद। तो बताइए दोस्तों महात्मा गांधी के बचपन का नाम क्या था? तो दोस्तों महात्मा गांधी के बचपन का नाम मनु था, ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर हम लोग 5 को देखते हैं। कहता है जजिया किससे लिया जाता था? व्यापारियों से, बुद्धिजीवों से, सैनिकों से, जिमियों से। तो दोस्तों जजिया जो लिया जाता था वो जिमियों से लिया जाता था, ऑप्शन डी हो जाएगा राइट आंसर। आइए क्वेश्चन नंबर 6, कहता है कि दिल्ली किस नदी के किनारे स्थित है? सोन, यमुना, गोमती, गंगा। तो दोस्तों दिल्ली जो है वो यमुना नदी के किनारे स्थित है, ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर। आइए क्वेश्चन नंबर 7, कहता है कबीर शिष्य थे रामानुज के, नानक के, रामानंद के, श्री राम के। तो दोस्तों कबीर जो शिष्य थे वो रामानंद के शिष्य थे, यानी कि ऑप्शन इसका सी होगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8, देशभक्ति शायरी कर लेते हैं। बेशक इरादे बेजान हो जाएं, बेशक इरादे बेजान हो जाएं, चाहे आवाज़ बेजुबान हो जाएं। बेशक इरादे बेजान हो जाएं, चाहे आवाज़ बेजुबान हो जाएं, तुम देश हित को सबसे ऊपर रखना, तुम देश हित को सबसे ऊपर रखना, ताकि भारत देश महान हो जाए, ताकि भारत देश महान हो जाए। आइए दोस्तों जैसी हम देश की एक शायरी को बात किए, तो देखिए देशभक्ति एक आ गए हैं जिनको नाम है महात्मा गांधी। इन्होंने देश की आज़ादी दिलाने में बहुत अहम भूमिका निभाए हैं। कहता है क्वेश्चन नंबर 8, महात्मा गांधी की आत्मकथा किस भाषा में है? अंग्रेजी, गुजराती, हिंदी, बांग्ला। तो दोस्तों महात्मा गांधी की आत्मकथा जो है वो गुजराती भाषा में है, ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर। आइए क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? ए ओ ह्यूम, रानी लक्ष्मीबाई, गांधी जी, नेहरू जी। तो बताइए दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक जो थे वो ए ओ ह्यूम थे, ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10, घोड़े की हड्डियों के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? लोथल, कालीबंगा, सुरकोटदा या कोई नहीं। तो दोस्तों बताइए इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए?
तो दोस्तों घोड़े की हड्डी का साच जो मिला था वो मिला था सूरकोटदा। ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर। आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग 11 को देखते हैं। कहता सर्वाधिक प्राचीन स्मृति ग्रंथ कौन है? नारद स्मृति, याज्ञवल्क्य स्मृति, मनु स्मृति, गौतम स्मृति। तो दोस्तों सब सर्वाधिक प्राचीन स्मृति जो है वो मनु स्मृति है। ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12, अल बरूनी का जन्म कहाँ हुआ था? ख्वारिज में, तंजियर, गजनी, लाहौर। तो दोस्तों अल बरूनी का जन्म जो हुआ था वो ख्वारिज में हुआ था। ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13, रैयतवाड़ी बंदोबस्त कहाँ लागू किया गया? उत्तर प्रदेश, बंगाल, बिहार, बम्बई एवं मद्रास। तो दोस्तों रैयतवाड़ी बंदोबस्त जो लागू किया गया था वो बम्बई एवं मद्रास में लागू किया गया था। ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर। आइए क्वेश्चन नंबर 40 कहता है 40 नंबर क्वेश्चन कि मोबाइल ससुरा बहुते खचरा है, ये कभी छोटा हो जाएगा कभी बड़ा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40, महालवाड़ी बंदोबस्त कहाँ लागू किया गया? बंगाल, उत्तर प्रदेश के मध्य प्रांत, बम्बई या मद्रास। तो दोस्तों महालवाड़ी बंदोबस्त जो लागू किया गया था वो उत्तर प्रदेश मध्य प्रांत में लागू किया गया था। ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर। आइए दोस्तों हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है कि फोर्ट विलियम कहाँ स्थापित किया गया? बम्बई, कलकत्ता, मद्रास, दिल्ली। तो दोस्तों फोर्ट विलियम जो कहाँ स्थापित किया गया था वो कलकत्ता में स्थापित किया गया था। कलकत्ता में स्थापित किया गया था, यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 कहता है 60 नंबर क्वेश्चन, सर्वे ऑफ इंडिया का गठन किया गया था 1767, 1878, 1888 कि 1898। तो दोस्तों सर्वे ऑफ इंडिया का गठन किया गया था 1767 ईस्वी में, यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर। आइए क्वेश्चन नंबर 17, संविधान सभा में कुल कितने सदस्य हैं? 150, 200, 250, 398। तो दोस्तों संविधान सभा में कुल कितने सदस्य हैं? तो वो सदस्य जो हैं 398 सदस्य हैं। क्वेश्चन नंबर 80 नंबर क्वेश्चन है, सुभाष चंद्र बोस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कब चुने गए थे? 1938, 1939, 1938 एवं 39 में कोई नहीं। तो दोस्तों सुभाष चंद्र बोस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष जो चुने गए थे वो 1938 एवं 1939 में, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19, भारत का विभाजन ब्रिटिश शासन की किस योजना का परिणाम है? माउंटबेटन योजना, क्रिप्स योजना, कैबिनेट मिशन योजना, कोई नहीं। तो दोस्तों भारत का विभाजन ब्रिटिश शासन का बताइए किस योजना का परिणाम है? तो वो बताइए कौन सा योजना होगा? तो वो माउंटबेटन योजना। ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20, सीधी कार्रवाई की धमकी किसने दी थी? हिंदू महासभा, मुस्लिम लीग, स्वराज दल, कांग्रेस। तो दोस्तों सीधी कार्रवाई की धमकी जो दी थी वो मुस्लिम लीग ने दिए थे। ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 21 कहता है कि भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सरदार पटेल, B.R. अम्बेडकर, यानी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। तो बताइए दोस्तों भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 22 नंबर क्वेश्चन
कहता है कि मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे स्थित है? रावी, सिंधु, ब्यास, सतलज। तो दोस्तों मोहनजोदड़ो बताइए किस नदी के किनारे स्थित है? तो मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे स्थित है। ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 23, सिंधु सभ्यता में गोदी कहाँ से मिला है? कालीबंगा, रोपड़, बनवाली, लोथल। तो दोस्तों सिंधु सभ्यता में गोदी जो मिला है वो लोथल से मिला है, यानी कि ऑप्शन डी हो जाएगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित देवताओं में से कौन संदैव सभ्यता के प्रमुख देवता हैं? गणेश, शिव, विष्णु, वरुण। तो दोस्तों बताइए सबसे प्रमुख देवता कौन थे? तो सबसे प्रमुख देवता जो हैं वो शिव हैं, यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 25 कहता है मेगास्थनीज भारत में किसके दरबार में आया था? चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, अशोक, कनिष्क। तो दोस्तों मेगास्थनीज जो है वो भारत के किसके दरबार में आया था? तो वो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 26 महाभाष्य के लेखक है कौटिल्य, कालिदास, हरिसेन, पतंजलि। तो दोस्तों महाभाष्य के लेखक बताइए कौन है? तो वो हो जाएंगे पतंजलि। ऑप्शन डी हो जाएगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 27 प्रयाग परिस्थित का संबंध किस गुप्त शासक से है? चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। तो दोस्तों प्रयाग परिस्थित का संबंध जो है वो समुद्रगुप्त से है। ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 28 किस शासक को प्रियदर्शी कहा गया? अशोक, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त या बिंदुसार। तो दोस्तों सबसे प्रियदर्शी जो शासक थे वो अशोक थे। अशोक को ही प्रियदर्शी शासक कहा जाता है। ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 29 कहता है गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ? 463 ईसा पूर्व, 468 ईसा पूर्व, 563 ईसा पूर्व, 540 ईसा पूर्व। तो दोस्तों गौतम बुद्ध का जो जन्म हुआ था वो 563 ईसा पूर्व में हुआ था, यानी कि ऑप्शन सी होगा राइट आंसर। आइए क्वेश्चन नंबर 30 मुगल काल में सिंचाई का साधन क्या है? कुआं, तालाब, नहर, ये सभी। तो दोस्तों मुगल काल में सिंचाई का ये सभी काम था, यानी ऑप्शन डी हो जाएगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 31 बाबर द्वारा कौन सा ग्रंथ लिखा गया है? अकबरनामा, बाबरनामा, हुमायूंनामा, जहांगीरनामा। तो दोस्तों बाबर के द्वारा बताइए कौन सा ग्रंथ लिखा गया था? तो बाबरनामा ग्रंथ लिखा गया था। ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 32 कहता है विजयनगर की स्थानीय मातृदेवी कौन थी? लक्ष्मी, पंपा देवी, सुभदाग्री या महानवमी। तो दोस्तों बताइए विजयनगर की स्थानीय मातृदेवी कौन थी? तो दोस्तों वो थे पंपा देवी, यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 33 कृष्ण स्वामी मंदिर का निर्माता कौन था? कृष्ण देवराय, देवराय प्रथम, देवराय द्वितीय, हरिहर। तो दोस्तों बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा कृष्ण देवराय, यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर। कृष्ण स्वामी मंदिर के निर्माता थे कृष्णदेव राय। क्वेश्चन नंबर 34 कहता है हिंदू परंपरा में मोक्ष प्राप्ति का मार्ग है ज्ञान मार्ग, कर्म मार्ग, भक्ति मार्ग, ये सभी। तो दोस्तों हिंदू परंपरा में जो मोक्ष प्राप्ति का जो मार्ग है ये सारा मार्ग है भैया, ज्ञान मार्ग भी, कर्म मार्ग भी और भक्ति मार्ग भी, यानी ऑप्शन डी हो जाएगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 35 धम्म महामात्रों को किसने नियुक्त किया था? चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, कनिष्क कि बिंदुसार। तो दोस्तों बताइए धम्म महामात्र को किसने नियुक्त किया था? तो आप लोग जानते होंगे ये अशोक ने किए थे, यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर। आइए दोस्तों कहा जाता है सबर कर बंदे मुसीबत के दिन गुजर जाएंगे, सबर कर बंदे मुसीबत के दिन गुजर जाएंगे, तेरी हंसी उड़ाने वाले को भी चेहरे उतर जाएंगे। क्वेश्चन नंबर आइए 36 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 36
36 नंबर क्वेश्चन है, महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? लुम्बिनी, सारनाथ, बोधगया, कुशीनगर। तो दोस्तों बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा बोधगया, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 37, बुद्ध का बचपन का नाम क्या था? वर्धमान, सिद्धार्थ, देवव्रत, देवदत्त या राहुल। तो दोस्तों बुद्ध का बचपन का नाम सिद्धार्थ था, यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 38 कहता है कि किन ग्रंथ में आदम से लेकर अकबर के काल तक का इतिहास मिलता है? बाबरनामा, अकबरनामा, जहांगीरनामा, ये सभी। तो दोस्तों किस ग्रंथ में आदम से लेकर अकबर का काल का इतिहास मिलता है? तो दोस्तों वो अकबरनामा में मिलता है, यानी कि ऑप्शन बी होगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 39, मुगल दरबार में अभिवादन का तरीका निम्न में से कौन था? कार्निश, सजदा या पायाबोस, ये सभी। तो दोस्तों मुगल दरबार में अभिवादन करने का तरीका जो था कार्निश भी था, सजदा भी था, पायाबोस भी था, यानी कि ऑप्शन डी होगा राइट आंसर। आइए क्वेश्चन नंबर 40 कहता है निजामुद्दीन औलिया की दरगाह कहाँ है? दिल्ली, आगरा, अजमेर, फतेहपुर सीकरी। तो दोस्तों निजामुद्दीन औलिया का जो दरगाह है वो दिल्ली में है, यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 41 कहता है फ्रांसिस बुकनान कौन था? सैनिक, गायक, अभियंता कि सर्वेक्षक। तो दोस्तों फ्रांसिस बुकनान जो था वो सर्वेक्षक था, यानी कि ऑप्शन डी हो जाएगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 42 नंबर क्वेश्चन है, रैयतवाड़ी व्यवस्था में भूमि का स्वामी कौन होता है? जमींदार, ब्रिटिश सरकार, किसान, कोई नहीं। तो दोस्तों रैयतवाड़ी व्यवस्था में भूमि का स्वामी किसान होता है, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 43 सिद्धू कान्हू ने किसका नेतृत्व किया था? सांथलों का, मुंडाओं का, पंजाबियों का कि कोई नहीं। तो दोस्तों सिद्धू कान्हू ने किसका नेतृत्व किया था? तो सिद्धू कान्हू ने संथालों का नेतृत्व किया था, ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 44 व्यापगत के सिद्धांत का संबंध किससे है? कैर्जन से, डलहौजी से, लिटन से, रिपन से। तो दोस्तों व्यापगत के सिद्धांत जो है वो डलहौजी से संबंध है, ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 45 अकबर के राज में राजस्व व्यवस्था किसके हाथ में था? बीरबल, बैरम खां, मान सिंह, टोडरमल। तो दोस्तों अकबर के राज में राजस्व व्यवस्था जो था वो टोडरमल के हाथ में था, यानी कि ऑप्शन डी हो जाएगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 46 ताजमहल किस नदी के किनारे स्थित है? सोन, यमुना, गोमती, गंगा। तो दोस्तों ताजमहल जो है वो यमुना नदी के किनारे स्थित है, यानी कि बी हो जाएगा राइट आंसर। दोस्तों आइए क्वेश्चन नंबर 47 भारतीय पुरातत्व का पिता किसे कहा जाता है? लॉर्ड कर्जन को, अलेक्जेंडर कनिंघम को, दयाराम साहनी को, लॉर्ड डलहौजी को। तो दोस्तों भारतीय पुरातत्व का जो पिता है वो अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है, यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर। आइए क्वेश्चन नंबर 48 ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल की दीवानी किसने प्रदान की? सिराजुद्दौला, शुजाउद्दौला, शाह आलम द्वितीय कि मीर कासिम। तो दोस्तों ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल के दीवानी जो प्राप्त किए थे वो शाह आलम द्वितीय किए थे, ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 49 नंबर क्वेश्चन है मजम उल बहरीन की रचना किसने की? गुलबदन बेगम, औरंगजेब, दारा शिकोह की जैबू निसा। तो दोस्तों मजम उल बहरीन की रचना जो किए थे वो दारा शिकोह ने किए थे, यानी ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 50 और ये आखिरी क्वेश्चन लिंगायत आंदोलन का प्रभुभाव कहाँ हुआ? तमिलनाडु, कर्नाटक, उड़ीसा, कश्मीर।
तो दोस्तों बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा कर्नाटक, यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर। तो दोस्तों कोई माल में खुश है तो कोई दाल में खुश है, कोई माल में खुश है तो कोई दाल में खुश है, लेकिन खुश नसीब तो वो है जो हर हाल में खुश है। तो दोस्तों जय हिंद, जय भारत, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।